बुराया फिर रहा, बुराया समझ रहा, अब तो मैं वीआईपी हो गया। पैसे में ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको नहीं कह रहा, चंद लोग ऐसे भी अल्लाह ने उन्हें पैसा दिया तो उनकी इज्जत भी बरकरार है। मगर मैंने देखा कि अगर पैसा आया तो कुर्ती शलवार से जींस आ गई, पैसा आ गया दुपट्टा खत्म हो गया, पैसा आ गया चेहरे बनने लगे उसमें ब्यूटी पार्लरों में, घर में नहीं बनने हैं, ब्यूटी पार्लरों में। क्यों? मालदारी हो गई, तेरा चेहरा सड़ गया, तेरा चेहरा बेकार हो गया, गरीबी में सही था तेरा चेहरा। और ब्यूटी पार्लर वालों ने भी खूब फायदा उठाया, चेहरों के नाम रख दिए, 50-50 हजार तक का चेहरा बनना। हाँ, और यकीन ना आए तो ब्यूटी पार्लर वालों से जाकर पूछ लेना, दुल्हन का चेहरा 51,000 से शुरू है ब्यूटी पार्लर में। तो मैं कह रहा या अल्लाह ये क्या कर रहा है भाई, ये तो बता दे मुझे, गर्दन काट के दूसरी लगा के देता है क्या? 51,000 का चेहरा, समझ रहे हैं आप? 51,000 का। हाँ, दूल्हा भी रगड़वा रहा है, दुल्हन भी रगड़वा रही है, बता रहा हूँ। दूल्हा कौन सा काम है? बारात है जो लेट हो रही है, रिगड़वाने में तो लेट हो रही है, दूल्हा ही नहीं आया। अरे भाई निकाल ले इस बारात को, निकाल ले, 12 बज गए, 2 बज गए, करा दूल्हा तो मुरादाबाद में बैठा। ये बात गलत नहीं है, तहकीक करिए, कर क्या रहा है? रगड़वा रहा है। सही बात है यार, बात चाहे तुम मजे ले लो चाहे हकीकत है, मगर ये मेरे भाइयों बारातें लेट हो गई, उधर लड़की वाला दिल धकड़ पकड़ हो रहा है, या अल्लाह ये बारात जल्दी निपट जाए तो मेरी टेंशन खत्म हो जाए। 4 बजे बारात लेके पहुंचा और बैठ के टेबल पे कह रहा, और ये ठंडा ढोल बदल के लाओ, ये ठंडा बदल के लाओ, खुदा की कसम डंडा लेकर खड़ा हो जाओ, 2 डंडे मार के कहो इस बाराती को बदल के लाओ। 4 बजे तू आया, डोल में तू इससे बदल मारा गरीब से। बात हकीकत जमीनी बात बोल रहा हूँ मेरे भाई। अब ये चाहे चैनल वाले खींची करके लगा दें, और ये चाहे इसको हकीकत में समझ लें, मेरे भाई ये हकीकत है। 4 बजे तू गया है, 4 बजे उसने नहीं बुलाया। अब कह रहा है तरकारी ठंडी है, इस गरीब को यार क्यों सताया तूने आज, है? क्यों तू इसे परेशान कर रहा है मेरे भाई, ये तो बता। और नौजवान लड़के मेरे भाई सीने तान तान के सेट के बटन खोल खोल के टेबल पे बैठ के कह रहे होते, तुम्हें पता नहीं हम कौन है? भाई कौन हो तुम? बाराती है, बाराती। और बाराती है तो कोई मंत्री है क्या? अजीब संजीदगी से सुनो। होटल में बाराती मेरी रिश्तेदारी में, इत्तेफाक से मैं नहीं जाता हूँ शादियों में, बहुत कम शाद किसी ने देखा हो, यकीन मानिए बहुत मजबूरी होती है तभी जाता हूँ, मैं नहीं जाता। क्या मौलाना तुम आए नहीं होंगे तो हमारी में मत आना, बात सही तो है, हम तुम्हारी में नहीं जाएंगे, तुम हमारी में नहीं जाओगे, कम लोगों में शादी हो जाएगी। हम यही तो चाहते हैं, हम यही तो चाहते हैं, जितने कम हो इतनी शादी अच्छी होगी। हम कब चाह रहे हैं कि 300 बाराती आए हैं, 900 तेरे मेहमान हो, 100-200 लोगों में काम कर कर आके अलग कर निकल जा, कहाँ चक्कर में पड़ा, पूरी जिंदगी बाल सफेद हो जाएंगे। इस शादियों में एक से एक बड़ी कर रहा है, एक से एक बड़ी, और बड़ी किसी से नहीं हुई है। हाँ, एक से एक बड़ी कर रहा। अभी मैं आगरा तकरीर करने गया, बोले हजरत 1-1 किलो सोना दिया जाता है। हाँ, आगरा में कोई जाकर पूछ लेना, 1-1 किलो सोना, 50-50 लाख की शादियां हो रही है। बोले हजरत, तो मैंने कहा इतने का तो लड़का खरीद भी लिया जाएगा पूरी जिंदगी। इतने का तो मुकम्मल तौर से खरीद लोगे तो हद हो गई है यार तुमने। मेरे भाई तुम मुसलमान हो, तुमने मुस्तफा का कलमा पढ़ा, तुम्हें आइडियल दुनिया वालों को नहीं बनाना, मदीने वाले मुस्तफा को बनाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बता दूं यार, थोड़ी कड़वी तो लगेगी मगर बात सही है। मार्केट में वो माल आता है जिसकी डिमांड है, मेरी बात गलत तो नहीं है? अब दुकान वालों पे देखना, जर्सी स्वेटर जैकेट जा रहे होंगे और गरम कपड़ा आ रहा होगा, वही ठंडा कपड़ा आ रहा होगा, ये कॉटन लीला, यही बात है कि नहीं है? हम कहेंगे भाई अभी तो तमाम मार जॉकेट रुमाल और ये शार्टर और गरम शॉल ये सब था, ये सब कहाँ गया? कहने का अब डिमांड खत्म हो गई, मौसम तेज है। अरे बात है कि नहीं?
अगर नौजवानों खुदा की कसम खा के कहते हो, इस जलसे से कसम खा के उठो कि आज के बाद हम शादी उस लड़की से करेंगे जो वो बापर्दा हो, नमाजी हो, दीनदार हो, इज्जतदार हो। ये जींस पहनने वाले भी अगर ना जाएं पर्दे पे तो क्या? मार्केट में माल वो आता है जिसकी डिमांड होती है। जब तुम्हारी डिमांड जींस की हो गई तो इन्होंने पर्दे को छोड़ा, जींस को अपनाना शुरू कर दिया। इनसे तो तुम जो चाहो वो करा लो। शर्म नाम की चीज नहीं है ना। मैं सही बता रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। आज जो कॉलेज में पढ़ने के बाद गैर कलमा पढ़ने वालों से दोस्तियां करके शादियां कर रही हैं, वजह क्या है? दीन की दूरी। वरना कलमा पढ़ने वाली की बेटी गैर मुस्लिम से शादी कर ले, कान खोल के सुन, अगर तूने अपनी बेटी को मोहब्बत रसूल का दूध पिलाया होता, कनीज़े फातिमा की घुट्टी पिलाई होती, तो ये जान तो दे देती मगर इज्जत का सौदा न करती। बेशक बेशक, हक फरमा रहे हैं, बेशक, बहुत अच्छा लगा। जान तो दे देती मगर इज्जत का सौदा ना करती। सामने से तुम्हारी हिम्मत नहीं है तुम डांट दो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम डांट दो। लोगों, खुदा की कसम में हाथ जोड़ता हूं, ऐसी तरक्की हमें नहीं चाहिए। नौजवानों, तुम आज से कसम खाओ कि हमें शरीफ, नेक, नमाजी, परहेजगार, पर्दे वाली लड़की चाहिए, चाहे गरीब हो, हम निकाह उससे करेंगे। तुम करके तो देखो, खुदा की कसम मुआशरा ना बदल जा तो कहना। ये उलमा बैठे हैं, ये गवाही देंगे अब मेरी बात की। अल्लामा अब्दुल कय्यूम साहब बैठे, ये गवाही देंगे। मेरे पास फोन आते हैं, इनके पास भी आते होंगे, हजरत दुआ कर दो, बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा। क्या करती है तुम्हारी बेटी? हजरत हमारी बेटी घर में रहती है, पर्दे में रहती है, नेक है, रिश्ते ही नहीं आ रहे। सही बता रहा हूँ मैं। जींस पहन रही है, बाल खोल कर बाजारों में घूम रही है, रिश्ता लाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद ही रिश्ता कर लेती है। निजामे में कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साथी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। तुम बेपर्दगी को तरक्की कहते हो, मैं ठोकर मारता हूं ऐसी तरक्की पर। और आगे बढ़ने से पहले जो चला है वो पछताएगा। मैं बहुत मन से तकरीर कर रहा हूं, जरा सुने। ये उलमा बैठे, ये इनकी दाद देना मेरी कामयाबी और की जमानत है। आप बेपर्दगी को तरक्की कहते हैं, सुन मैं तेरी तरक्की की औकात बता दूं जरा 1 मिनट। मैं बहुत परेशान हो गया हूं उस बेपर्दगी से, खुदा की कसम। इतना परेशान हो गया, मज़ारों तक को नहीं छोड़ा इस कौम ने। मज़ारों पर लाकर लड़की को नाच करा दिया कव्वाली के नाम पर। ये कौम और क्या करेगी मुझे बताओ। मज़ारों को नहीं छोड़ा, अल्लाह वालों को नहीं छोड़ा। अल्लाह वालों को, हम मौलवियों की तो औकात क्या है, वलियों को नहीं छोड़ा। वहां जाके बेबी डिस्को के मुकाबले करा दिए, बेबी डिस्को के। सही बता रहा हूं, वहां जाकर के नचा दिया। शादियां तो बहुत छोटी सी चीज रह गई, बहुत छोटी सी। मैं भी एक गांव में तकरीर करने गया, रामपुर दोराहे के पास में गांव है, नाम नहीं ले रहा, ये चैनल वाले डाल देंगे। हाँ, तकरीर सुनने तैयार नहीं थे लोग। आ तो गए शौक में, मुफ्ती गुलफाम को देखेंगे, इतनी भीड़ आई, इससे भी ज्यादा भीड़। मगर मैं चक्कर में नहीं था, ये सब आए बस खाली सेल्फी के चक्कर में। तो एक सेल्फी खिंच जाए मौलाना के साथ में, और बस सेल्फी खींचने के बाद में, और उसके बाद में इन्हें देख लिया और वो हुल्लड़ काट रहे थे, वो होती। मैं कह रहा यार वजह क्या है? बाखुदा मैंने भी कई साल में ऐसी आवाम नहीं दी। तो मैंने पूछा क्या मसला? बोले हजरत पहला जलसा हुआ, ये तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हें तो बुला लिया। उनके फिर क्या होता है यार? अरे बोले एक से एक ठटीला मुकाबला है, एक से एक ठटीला। बोला हजरत वो तुम्हें बुला लिया इन लोगों ने, बाकी किसी मौलवी के चक्कर में ये है नहीं बिल्कुल भी। हाँ, एक से एक ठटीला मुकाबला। मैंने समझाया, मैंने कि भाई मरोगे तो इस कौम का जो पैसा मुकाबले में खर्च करके जा रहे हो ना, तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। कहने लगे मौलाना वो तो मरने के बाद जो होगा देखो। ये है जी हालात, तू क्या देखा जाएगा, तू क्या देख लेगा? हजरत इजराइल को देख के तेरी आंखें फट जाती है, जबान निकल जाती है, तू देख के लगे तेरी औकात क्या है। अब जरा कान खोल के सुने, सारे नौजवान सुने, औकात जो तुम्हें ये यहूदियों ने दी है, इन अंग्रेजों ने तुम्हें दिया, सुने इसकी औकात। कहते हैं बेपर्दगी,
जीन्स, ये खुला हुआ माहौल तुम्हें अच्छा लगता है? ओपन माहौल, मौलाना को तो कहते हैं दिकिया नूसी जहन के लोग हैं ये खुला हुआ माहौल समझे तू अपना खुला हुआ माहौल। मिठाई वाले की दुकान देखी है किसी ने? नहीं देखी है? इसकी दुकान में दो माहौल होते हैं, खुला हुआ माहौल और एक बंद माहौल। दो माहौल होते हैं, एक खुला हुआ, दोनों को समझ ले, वो तेरे मुआशरे का माहौल है बिल्कुल। उसका एक माहौल है खुला हुआ, काउंटर के ऊपर बर्फी रखी है 500 रुपए किलो की, बड़ी महंगी है। 500 रुपए किलो महंगी हो गई मोहतरमा, बड़ी महंगी है। बिल्कुल खुली हुई काउंटर पर रखी है, दावतें नजारा दे रही है, देखो हम हैं। गर्दो गुबार उड़ा, बर्फी, गंदे नाले की मक्खी आई, मच्छर आया, सही बता रहा हूं। नथुआ बथुआ कलुआ मलुआ उसे चाहिए था कुछ और, चाहिए था इमरती गुलाब जामुन, लेकिन ये खुली हुई रखी थी। कहा 1 किलो इमरती तोल दियो, उठाया बर्फी। सही बता रहा हूँ। क्यों भाई, तू तो गुलाब जामुन लेना आया था, बर्फी पे क्यों हमला कर दिया? पहले लगा तो रखी थी, मिल गई। मेरी बात हकीकत है कि नहीं है? लोगों